शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसे दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। क्या करना पड़ेगा? शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, ये ध्यान जरूर रखना है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। गीत सुना तुम्हें पाके हमने, जहां पा लिया जमी तो जमी, आसमां पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं, आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। ओम शांति। ओम मना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भले ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो ये भी नहीं जानते हैं कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है,
पुरानी से फिर नई कब होती है ये कोई भी नहीं जानते हैं। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य होकर ये नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं है, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं है ये लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। ये सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक, यहाँ मनुष्य है नरकवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी है ना। मरने के बाद अगर स्वर्ग चला गया तो इसका मतलब कहाँ था अभी तक। हिसाब से ही कह देंगे, हाँ हिसाब से कह भी देंगे, बरोबर ये नरक ठहरा, परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इतना तो सब कुछ अच्छा है, फिर नरकवासी क्यों बोलते हैं। बाप समझाते हैं देखने में तो भले मनुष्य हैं, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत तो बंदर जैसी है। ये भी गाया जाता है ना, खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और अपने को कहेंगे मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, दास हूँ, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसा सब गाते हैं ना मंदिर में। हाँ, तो अपने लिए क्या कहेंगे, हम नीच पापी हैं, परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रहे हो, जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितने सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने, इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो। अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाले हैं, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी। अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है ना। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई हैं। ये भी कोई नहीं समझते हैं कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से ये रावण दुश्मन बना है ये भी कोई नहीं जानते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते हैं कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं। जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, कुछ भी पता नहीं है। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे ये तो सब कल्पना है। जानते नहीं है तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे। शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं है, ये सब कल्पना है, ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है, कहते हैं ये संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वो हो जाता है। अर्थ नहीं समझते हैं। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं है। तो जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते हैं वो लगे, अर्थात सौतेले हुए। अब सौतेले वारिस थोड़ी बनेंगे।
बाबा के पास मातेले भी हैं तो सौतेले भी हैं। हाँ, अभी अपने कर्मों से हम सौतेले बन जाते हैं, अपने कर्मों से ही मातेले बन सकते हैं, है ना। जो बाबा के बने तो हैं लेकिन बाबा का कहना मानते हैं, श्रीमत का पूरा पूरा पालन करते हैं, बाबा की सेवा में राइट हैंड बन के सेवाएं करते हैं, है ना। तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्प, जब भी बाबा को हमारी जो भी ज़रूरत है, बाबा अगर हमें यूज़ कर रहा है, हम बाबा की आज्ञा का पालन, श्रीमत का पालन कर रहे हैं तो सगे हुए। अगर उसके विरुद्ध ही कुछ और ही कर रहे हैं तो फिर लगे ही हुए, मातेले सौतेले ही हुए। तो बाबा कहते बाबा के पास मातेले भी हैं, सौतेले भी हैं। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे। बाबा कुछ कहेंगे वो कुछ और ही कर रहे होंगे। बाप कह देते हैं ये मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। राम और रावण दो अक्षर है ना, राम राज्य और रावण राज्य, अभी है संगम। बाप समझाते ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम लेंगे? ऐसा पूछो उनको, श्रीमत पर चलेंगे? तो कहते हैं कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो, कहते हैं हम पवित्र रहें, फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं? तो वो तो तुम्हारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में ये सिखाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु, ईश्वर आदि सब कुछ है, परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते, मानते कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं है। यह है भक्ति मार्ग के धक्के, तो जरूर वो खाएंगे, कभी नहीं मानेंगे। बाबा कह रहे समझते भी हैं, वो तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? परंतु समझते नहीं है। तो बाप समझाते भक्ति मार्ग में कहते भी हो कि हे भगवान आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वो एक ही सरब का सदगति दाता है। अच्छा, वो कब आते हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं। वो समझते हैं रावण ही तुम्हारा दुश्मन है, राम का तो वंडर है जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज़ है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो शिव तो भगवान है ही, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, वही सरब के सदगति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई ना कोई जन्म में यहाँ ही है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाप है, वो आते भी भारत में ही है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं। वो निराकार बाप यहाँ तो है ही नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। ऊपर वाला कहते हैं ना, कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे क्योंकि उन्होंने तो भारत भूमि पे नीचे जन्म लिया ना भारत में। बाबा कहते और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे, श्री कृष्ण को भी यहाँ ही याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद, तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते हैं। वहाँ ये बातें होती नहीं है। भगवान तो एक ही बाप है, ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते कैसे भाई भाई हैं। आत्मा के नाते से एक पिता के बच्चे हम भाई भाई हैं, ये बात नहीं जानते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इन बातों को जानते नहीं हैं। शास्त्र आदि सुनते
सुनते सत्य सत्य करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। वास्तव में है असत्य झूठ, सचखंड में सच ही सच बोलते हैं। यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है। वो है विकर्माजीत संवत और ये है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है ना, मनुष्य जानते नहीं है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं है कि ये तो हठ योगी हैं, वो राजयोग सिखला ना सके। तुम राज ऋषि हो, वो है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला ना सके। ये है नई बातें, नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि एकदम उनके समझ के बाहर की बातें होती है और फिर डिसर्विस हो जाती है, उनको ये समझ नहीं आती और फिर वो अर्थ का अनर्थ करके कुछ और ही समझ के फिर डिसर्विस करते। इसलिए नयों को अलाउ नहीं किया जाता। पहले कोर्स करो, फिर पहले समझो बेसिक नॉलेज क्या है, उसके बाद फिर मुरली सुनो। ये इंद्र सभा है ना, इस समय सब है पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, पत्थर से पारस सिवाय बाप के और कोई भी बना ना सके। यहाँ तुम आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, ये कभी राज्य करते थे ये भी किसी को पता थोड़ी है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गए? तुम बता सकते हो? 84 जन्म भोगे, कैसे इनकी सारी यात्रा है जीवन की, जन्म मरण की, वो सारा उनको बता सकते हैं। अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं तत्त्वम। हाँ, वैसे तुम भी ये नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे ना सके। वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। वो फिर नशा स्थायी भी रहना चाहिए। ये है ज्ञान अमृत। वो शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, बाबा ने कहा, सुना? सदैव नशा चढ़ा रहना चाहिए। जितना जितना बाबा की यादों में रहेंगे उतना नशा चढ़ा हुआ रहेगा। बाबा की मुरली के पॉइंट्स जितने जितने चिंतन मंथन में आएंगे उतना नशा चढ़ेगा, खुशी रहेगी। तो बाबा कहते तुम्हें नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। जितना मुरली मंथन करते रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना नशा चढ़ा रहेगा। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देखकर कितने खुश होते हो? होती है ना खुशी? हाँ, कितनी खुशी होती है। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम श्रीमत से फिर से श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। क्या करना है? विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। जो प्राप्ति होने वाली है बाबा के द्वारा वो, और बाप को बाबा याद रहे, और बाबा के द्वारा हमें देवता बनना है। अपनी सत्युग की राजधानी वर्षा जो बाबा के द्वारा मिल रहा है वो याद करना। दूसरी बात, बाप के वर्षे पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। अगर हमें पूरा पूरा अधिकार चाहिए बाबा का तो क्या करना पड़ेगा? मातेला बनना पड़ेगा। मातेला बनना मना अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प। ऐसा नहीं है कि मैं तन से कर नहीं सकता, मन लगता नहीं है, धन लगाना नहीं है, तो न तन लग रहा है, ना मन लग रहा है, ना धन लग रहा है। जो कुछ भी जिसका लगता है, जो जिसका जितना लगेगा उतना ही वो मातेले समझे जाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते मातेला बनना है, पूरा पूरा अधिकार प्राप्त करना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वो समझकर दूसरों को भी समझाना है। वरदान में बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जाओ गहराई में। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। कोई भी बात की जब हम गहराई में सोचते हैं ना, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात एक से जो प्राप्तियां हुई है उसमें खो जाओ गहराई में। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। ओम शांति। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो ये थे बाबा की आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज है फरवरी मंथ का लास्ट डे। तो इसको फरवरी को आज बाय बाय करेंगे और कल के लिए मार्च 1 का आह्वान करेंगे, स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। और वैसे भी 1 मार्च को हमने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही प्रोग्राम रखा है। और इसमें देखो अभी कौन कौन आते हैं, नए नए जो चुने हुए हमारे सभी कॉरपोरेटर होंगे, प्रमुख होंगे, और धारा सभ्या, संसद सभ्या, देखो कौन कौन पहुंचते हैं अभी, है ना। तो
ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं इतने दिनों से, तो कल भी प्रोग्राम है हमारा, है ना। और दूसरी बात ये कहनी थी कि आप सभी को मैंने पहले भी शायद बताया था कि आप सब जो भी मुरली सुन रहे हो या सुनते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा किस किस ने मुरली सुनी। इसलिए वो लोग ओम शांति या गुड मॉर्निंग या मेरा बाबा, मीठा बाबा, थैंक यू, जो भी कुछ भी कमेंट करो, लेकिन अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाओ। ये हाज़िरी रजिस्टर हम यहाँ लगाते हैं, ये हमारा रजिस्टर है जिसमें सभी लोग यहाँ ऑफलाइन बैठते हैं क्लास में, उनकी हाज़िरी इसमें लगती है। लेकिन आप सब की हाज़िरी मुझे कैसे पता चले कौन कौन सुन रहा है? सुनते बहुत हैं, इसमें कपूरथला के भी कुछ लोग हैं जो सुनते हैं, नंगल के भी कुछ हैं जो सुनते हैं। मेरे ख्याल से अगर लोकेश भाई भी लगभग तो सुनते हैं, परंतु अभी आजकल क्या है मुझे पता नहीं है। पर लोकेश भाई अगर आप भी सुन रहे हो तो आप भी ओम शांति लिख देना। व्हाट्सएप पे नहीं लिखना, लेकिन इस लिंक में यूट्यूब में जा कर के जहाँ तुम मुरली सुनते हो वहाँ नीचे होता है कमेंट का, तो लाइक ज़रूर कर देने का, लाइक वाला बटन दबाने का और नीचे कमेंट में लिखने का ओम शांति, गुड मॉर्निंग, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर ताकि मुझे पता चले ये किसने लिखा है और किसने मुरली सुनी है, ठीक है। तो अभी जो भी सुन रहे हो अभी मेरी ये आवाज़, तो वो कल से इस मुरली को सुनते ही सभी लाइक भी ज़रूर करेंगे रोज़ और अपना कमेंट भी ज़रूर लिखेंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, कुछ भी लिखो, ओम शांति बाबा या दीदी, जो भी कुछ आप चाहते हो, तो लेकिन लिखो ज़रूर ताकि आपकी हाज़िरी लगे, ठीक है। और मैं तो ये समझती हूँ कि मुरली ज़रूर सुननी चाहिए, दिन में 8 लोगों की मुरली सुनो। बाबा कहता था, दादी कहती थी बार बार मुरली सुनो, तो ऐसा एक बार ये वाली ज़रूर सुनो क्योंकि वैरायटी आप लोगों को मिल रही है यूट्यूब में, तो क्यों नहीं सुननी चाहिए। आशा दीदी की भी सुनो, उषा दीदी की भी सुनो, फिर लाइव दादी की भी सुनो, दीदी की भी, मधुबन की भी सुनो, जहाँ की भी सुनो, लेकिन ये वाली भी ज़रूर एक बार सुनो क्योंकि वैरायटी मिलेगा और अच्छा रहता है ना, वैरायटी मुरली सुनने को मिले तो। हाँ, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं 1 मार्च को, द बिगनिंग ऑफ मार्च, 1 मार्च, ठीक है। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में।